तो हेलो दोस्तों, हम एक नए अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जहां भेल BHEL ने एक नया अनाउंसमेंट किया है जहां इसे अडानी पावर की तरफ से 11,000 करोड़ रुपए का एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए दिख रहा है। 3 थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि काफी सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। इसका मतलब थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के जो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं और हैवी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के साथ इसका जो इंस्टॉलेशन है, इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के साथ किया गया है, जो कि अडानी पावर की एक सब्सिडरी कंपनी है, महान एनर्जी लिमिटेड। तो अडानी पावर इसकी एक पेरेंट कंपनी है, तो सारा फायदा तो अडानी पावर को डायरेक्टली ही होगा और मार्केट में लिस्ट भी अडानी पावर है। यहाँ अडानी की तरफ से मिला ये कॉन्ट्रैक्ट भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाला है, क्योंकि BHEL को तो वैसे बहुत सारे बड़े ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, खास करके गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन यहाँ एक अडानी जैसा प्राइवेट प्लेयर जो देश का सबसे बड़ा एक कह सकते हैं ग्रुप है, और उसकी तरफ से एक सरकारी कंपनी भेल को इतना बड़ा ऑर्डर मिलने का ये मतलब है कि इसके एग्जीक्यूशन को लेकर के मतलब अडानी भी इसके एग्जीक्यूशन को फुलफिल ना कर पाए ऑन टाइम, या फिर उसके पास उतनी इंस्टॉल कैपेसिटी नहीं है, इसलिए इसने भेल को चुना। यहां मैं एक बात और आपको बता दूं कि हमने अपने जो पिछली वीडियो थी अडानी पावर को लेकर, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिलेगा, वहां मैंने आज से 20 दिन पहले ही ये बात कहा था कि अडानी पावर अपने जो कोर बिजनेस है, जिसमें थर्मल पावर को लेकर के बहुत ही एग्रेसिवली वर्क कर रहा है, वो आने वाले समय में सोलर से भी ज्यादा अपने थर्मल पावर कैपेसिटी को बढ़ाने में ध्यान दे रहा है। और देखिए 20 ही दिन के बाद ये एक ऐसी न्यूज आई है अडानी ग्रुप के तरफ से कि वो आने वाले समय में 3 बड़े मेजर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो राजस्थान और MP में इनका जो इंस्टॉलेशन है वो होने वाला है, इसे लेकर के इसने BHEL को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस एग्रीमेंट से ये साफ जाहिर हो रहा है कि इंडिया के बढ़ते हुए ग्रोथ स्टोरी और इंडिया की बढ़ते हुए इकोनॉमी में इतने बड़े 2 कंपनियों के मेगा मर्जर और इस तरह के फ्यूचरिस्टिक प्लान को लेकर के ये देखा जा रहा है। और इंडिया का जो बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके पावर सेक्टर में, यहाँ भेल जैसी कंपनियां और अडानी पावर जैसी कंपनियां जो कि पावर सेक्टर में काम कर रही है, इनको भी साथ में हाथ मिलाना पड़ रहा है और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को एक साथ आकर के काम करना पड़ रहा है। तो आने वाले समय में देश में जो एनर्जी की डिमांड होने वाली है, जितने इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, वो क्या 1-2 कंपनी मिल के पूरी कर पाएगी? ऐसा नहीं, पूरे पावर सेक्टर को मिलकर के काम करना पड़ेगा। इसका ये एग्जांपल इस तरह के एग्रीमेंट से देख सकते हैं। अडानी को भी भेल जैसी कंपनी की जरूरत इसलिए पड़ी कि इंस्टॉल कैपेसिटी है, उनके जो सुपरविजन में काम होगा और जो सुपर क्रिटिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसका जो मास्टरिंग है बनाने में, वो भेल को प्राप्त है। यहाँ अडानी की तरफ से दिया गया तीनों थर्मल पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है, हर एक पावर प्लांट 800 मेगावाट तक के बिजली को जनरेट करने की कैपेसिटी से बनाया जा रहा है। इन तीनों प्लांट्स का जो फुली ऑपरेशन है वो अडानी पावर के हाथ में होगा। तो ऑब्वियस है कि आने वाले समय में अडानी पावर की जो अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसमें 2400 मेगावाट तक की वृद्धि 3 सालों में बढ़ती हुई दिखेगी। और अडानी अपने थर्मल पावर प्लांट और हो सकता है कि आने वाले 3 साल बाद थर्मल पावर प्लांट में वैसे भी अडानी सबसे ज्यादा आगे है, और उस समय हो सकता है कि अडानी देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनी बने। कि पिछले ही महीने ये भी अपडेट आया था कि अडानी की तरफ से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सोलर पैनल्स लगाने का भी काम चल रहा है। इन दोनों ही राज्यों में अडानी ने सबसे ज्यादा सोलर पावर प्लांट भी लगाए हैं, करके वहां के गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड तो कराया है। इस एग्रीमेंट से देखा जाए तो भेल और अडानी दोनों को ही काफी फायदा होगा, जिसका की प्राइस में फ्लक्चुएशन आज के दिन देखने मिला। आज के ट्रेडिंग सेशन में दोनों ही, जहां अगले 3 साल में अडानी पावर इसे ऑपरेट करते हुए दिखेगी और फुली एग्जीक्यूशन के साथ 3 से 5 साल का समय लगाएगी। मतलब आने वाले 5 साल बाद सोलर में जो इसका अचीवमेंट है वो तो आने वाला समय EV का जरूर है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कंपनियां बढ़ रही हैं, लेकिन पीछे का इनका जो कोर बिजनेस है, जहां से इन्हें मेन पावर सप्लाई होती थी, जहां तक अभी इन्होंने कोल पे से सर्वाइव करते हुए आए हैं, ये इन्हें भी बंद नहीं करेगी इतना। तो आने वाले समय में अडानी पावर और जो भेल है, इन दोनों के ही प्राइस में अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये दोनों ही कंपनियां फ्यूचरिस्टिक विजन रखते हुए अपने जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर रही है। और ऑब्वियस है, बिजनेस एक्सपेंड होगा तो रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू होगा तो प्रॉफिट भी होगा। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।